आचार्य जी, मुझे ये 16 संस्कार के बारे में जानना था। कुछ लोग हैं जो मतलब पीछे पड़ गए हैं कि 16 संस्कार में ये है वो है, तो तुमको भी अभी मतलब आपने बताया कि मतलब उपनिषद तो ये सब नकारते हैं, कर्मकांड ये वो। तो मतलब मैं पढ़ने की कोशिश किया गूगल पे, तो मुझे उतना समझ में नहीं आया। एक और ये बड़ी भारी समस्या है। सब धर्मों का एक केंद्रीय ग्रंथ है, तो आप वहां मजाक नहीं कर सकते। फिर आप नहीं कह सकते कि ईसाइयत में नाक छिदवाना अनिवार्य है। वो तुरंत क्या देखेंगे? बाइबल। वो कहेंगे कहाँ लिखा है बताओ, कहाँ लिखा है बताओ। ऐसा तो कुछ है नहीं यहां पर। बौद्धों, जैनों, सिखों, मुसलमानों, किसी के साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म के केंद्र में हमेशा शास्त्र होता है, हमेशा। सनातन धर्म की हालत बिल्कुल अलग और अजीब है। यहां पहली बात तो हजारों ऐसी पुस्तकें हैं जिनको शास्त्र बोल दिया गया है, और दूसरी बात, उन पुस्तकों के केंद्र में जो पुस्तक है उसको उतना विशेष सम्मान या विशेषाधिकार नहीं है जितना ईसाइयों में बाइबल को है या मुसलमानों में कुरान को है। आप अगर कहीं पढ़ेंगे तो वहां लिखा जरूर होगा कि हिंदुओं के केंद्रीय ग्रंथ वेद हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल किताबी है, किताब में ही लिखी होती है। अगर आप पाएं कि 100 ऐसे हिंदू हैं जो कोई धर्मग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप पाएं कि 100 हिंदू हैं जो धर्मग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो उनमें से वेद कितने पढ़ रहे होंगे? 5। और अगर आप पाएं कि 100 ईसाई हैं जो धर्मग्रंथ पढ़ रहे हैं अपना, तो उसमें से बाइबल कितनी पढ़ रहे होंगे? आप पाएं कि 100 सिख हैं जो अपना धर्मग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो उसमें से गुरु ग्रंथ साहिब कितने पढ़ रहे होंगे? और कुछ है ही नहीं, और किसकी बात करें? एक है। यहां गीता प्रेस में आप चले जाइएगा, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, सब ग्रंथ प्रकाशित कर दिए हैं, वहाँ रखे हुए हैं। और वहाँ आप बिलिंग काउंटर पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइएगा और फिर देखिएगा कि कितने लोग वहाँ से वेद लेकर जा रहे हैं। अब 5000 साल पुराना इतिहास, और वो भी अफगानिस्तान से लेकर के कंबोडिया, इंडोनेशिया तक फैला हुआ। उत्तर में तिब्बत से लेकर के नीचे लंका तक फैला हुआ, और संचार के साधन सुलभ नहीं, और अनगिनत छोटे छोटे समुदाय। तो हर जगह पर न जाने कितने सारे ग्रंथ उग आए। 500 लोगों का एक झुरमुट है, उन्होंने अपनी किताब निकाल दी, अब वो भी शास्त्र कहला रही है। अभी 200 साल पहले कोई आया, कुछ लिख के चला गया, उसको 2-3 हजार अनुयायी मिल गए, उसको भी शास्त्र कह रहे हैं। सब कुछ शास्त्र है वेदों के अलावा, और उनमें कुछ भी लिखा हो सकता है, और उनमें जो लिखा हुआ है फिर घोषित कर दिया कि यही तो सनातन धर्म है। वो सनातन धर्म कैसे हो गया भाई?
आप समझ रहे हैं कितनी किताबें होंगी, उनमें से बहुत सारी तो मिलती ही नहीं, नष्ट, पर जितनी बची हुई हैं वो भी अनगिनत हैं। एक संप्रदाय है जो कह रहा है कि फलाने पशु की ही पूजा करते रहो, यही धर्म है, और वो कह रहे हैं सनातन धर्म यही तो कहता है। एक है जो कह रहा है फलाने वृक्ष की पूजा करते रहो, ये स्वयं विष्णु का आदेश है, यही तो धर्म है। एक कह रहा है सब मूर्तियां काली होनी चाहिए, यही सनातन धर्म है। एक ने अपने तीर्थ कहीं स्थापित कर लिए, एक ने कहीं, एक ने कहीं, एक कोई कह रहा है फलाने मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है, यही सनातन धर्म है। तो ले दे करके एक बेमेल, असंगत परंपराओं की भीड़ सी है। जिसमें किसी चीज का किसी दूसरी चीज से कोई संबंध नहीं, कोई केंद्रीयता नहीं, कोई कुछ भी मान रहा है और कह रहा है यही तो हिंदू धर्म है। जबकि बहुत सीधी सी बात है कि सनातन धर्म मात्र वेदांत है। बाकी जितने भी पुराण और शास्त्र हैं वो उसी सीमा तक माने जाने चाहिए जिस सीमा तक वो वेदांत का अनुकरण करते हैं। जिस सीमा तक उनकी बातें वेदांत सम्मत हैं उस सीमा तक उनकी बातें मानी जानी चाहिए, अन्यथा सीधे सीधे अस्वीकार कर देनी चाहिए कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं, हम नहीं मानते। वेदांत कह रहा है आत्मा ही सत्य है और बाकी जितने तुमको भेद आदि दिखाई देते हैं वो मिथ्या हैं। और फिर कोई किताब निकल कर आ रही है आपकी जो कह रही है नहीं नहीं नहीं, इतने वर्ण हैं, इतनी जातियां हैं, इतनी उपजातियां हैं, और आप कह रहे हैं देखो ये बात सनातन धर्म में लिखी है। तुरंत हटा दो उस पुस्तक को, क्योंकि वो पुस्तक किसके विरुद्ध बात कर रही है? वो वेदांत के विरुद्ध बात कर रही है। सनातन धर्म में वेदांत का विरोध नहीं चल सकता। जो वेदांत का विरोध करे वो सनातन धर्म का विरोध कर रहा है, चाहे वो हिंदुओं की अपनी कोई किताब क्यों ना हो। और मैं बहुत दुख के साथ आपको बताता हूं, ज्यादातर जो हमारे ग्रंथ हैं वो वेदांत विरुद्ध हैं, ज्यादातर, और हम उन ग्रंथों को खूब पढ़े बैठे हैं। हमारी अधिकांश मान्यताएं, ये कितनी अजीब बात है ना, हमारी अधिकांश मान्यताएं हमारे ही उपनिषदों के विरुद्ध जा रही हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? उपनिषदों का तो हमने नाम भी नहीं सुना होता है। भगवत गीता का तो नाम सुना है। भगवत गीता का भी वेदांत में विशेष स्थान है। कृष्ण को तो मानते हैं ना, ऋषियों का हमें कुछ पता नहीं, कृष्ण की तो मान्यता है। अधिकांश हम जिस धार्मिक जीवन को जीते हैं वो गीता के विरुद्ध है, एकदम विरुद्ध है। और फिर हम कहते हैं हम तो धार्मिक हैं। आपके पास कोई धर्म के नाम पे कोई बात लेकर आए, आप तुरंत पूछिएगा गीता में कहां लिखा है बताओ। और गीता में नहीं लिखा है तो मनगढ़ंत बातें लेके मेरे सामने मत आओ अधार्मिक आदमी। जो कुछ भी तुम लेकर आ रहे हो बताओ इसका भगवत गीता से क्या संबंध है, बताओ इसका बृहदारण्यक उपनिषद से क्या संबंध है, बताओ इसका वेदांत सूत्रों से क्या संबंध है। या तो संबंध दिखा दो, नहीं तो सामने से हटो। इस बात को धर्म का नाम मत दो। ये सब त्योहार, मेले, ठेले, नाग पंचमी, नाग को दूध पिलाना, आप कल्पना कर रहे हैं कि ऐसी बात गीता में या उपनिषदों में लिखी होगी? तो आप क्यों करते हो ये सब?
ये क्यों करते हो, बताओ ना। जन्म लेने पर 100 तरह के कर्मकांड, मरने पर 100 तरह के कर्मकांड। ये गीता ने सिखाया, उपनिषदों ने सिखाया। कब नहाना है, क्या खाना है, कब बाल मुंडाना है, ये सब निरालंब उपनिषद ने सिखाया आपको। ऋषि आके बता गए बाल ऐसे ऐसे मुंडो, ऐसे ऐसे नहाना चाहिए, ये सब करो। ऋषियों की इन सब में रुचि थी? उन्हें मतलब ही नहीं इन बातों से, और हमने इन्हीं बातों को धर्म समझ रखा है। यही तो धर्म है। अपने रीति रिवाजों को देखिए, अपनी विवाह संबंधी परंपराओं को देखिए, और आपका दिल धक से रह जाएगा। आप कहेंगे इसमें धर्म कहां है। हमारे विवाह बड़ा लंबा चौड़ा अनुष्ठान होते हैं कि नहीं? एक दिन नहीं, वो 20 दिन तक चलता है। ये रोका, ये सगुन, ये कृष्ण बता गए हैं। बोलो, ये संगीत, ये तिलक। अष्टावक्र बोल रहे थे संगीत होना चाहिए, तो धर्म के नाम पे क्यों कर रहे हो सब? और मैं तो फिर भी अनभिज्ञ हूं, क्योंकि इन बातों से कब का नाता तोड़ चुका। आपको मुझसे बेहतर पता होगा ये सब क्या क्या चलता है। और हमारे भीतर ऐसा डर बैठा हुआ है कि समझा भी दूं तो कहते हैं कोई अपशकुन ना हो जाए, रिस्क कौन ले। ये कहां लिखा हुआ है? शगुन अपशकुन कहां लिखा हुआ है, बताइए। कैसे हो जाएगा? कैसे? वाय बोले सूर्य ग्रहण जब हो तब सूर्य के उदित होने से पहले कुएं में सरसों का तेल डालना होता है। बोला नहीं डालोगे? ठीक, फिर डाल आए। क्यों? हे। अरे नहीं, वो फलाने गुरुजी ने समझाया कि इससे वाटर प्योरीफाई होता है। बोले ये एंटीबैक्टीरियल है, पानी में बैक्टीरिया लगा हुआ है। जब तुम ये तेल डाल देते हो पानी में तो पानी का सब बैक्टीरिया वगैरह मर जाता है। गुरुजी ने समझाया, वो भी अंग्रेजी में, एक्सेंट के साथ। तो एकदम मान, बिल्कुल सही तो बात बोली। कहते आप तो हमारा धर्म ही छुड़वा देना चाहते हैं। ये धर्म है? सूर्य ग्रहण में सरसों डालना कुएं में, और कुआं हो ना तो खोदोगे? कुएं तो अब आसानी से मिलते नहीं। और बहुत घूम रहे हैं जिनको दिल से दर्द होता है कि धर्म का बड़ा पतन हो रहा है, तो धर्म को बचाना चाहते हैं। ये जो धर्म को बचाना चाहते हैं, ये धर्म को बचाने के नाम पर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं यही सब जो रीति रिवाज है इनका पालन करो, यही तो धर्म है। तो धर्म को बचाने के लिए ये सब वापस लेकर के आओ। कह रहे देखो हिंदू धर्म मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है। मेरे पास भी आते हैं वो
किस तरह के आमंत्रण, कह रहे हैं आप फलानी जगह आकर के बोलिए। मैंने कहा ठीक है। बोले किस बात पे बोलना है? बोले सनातन धर्म के ऊपर मंडराते खतरे। मैंने कहा मैं बोलूँगा, ज़रूर, मैं बिल्कुल बोलूँगा, क्योंकि खतरे मंडरा रहे हैं बिल्कुल। पर वहाँ वो जितने हैं लाइन से दूसरे वक्ता आमंत्रित, वो कौन है? सब चुंदईधारी गंजे। वो वहां आके यही बता रहे हैं कि तुम खड़ाऊ नहीं पहनते इसलिए धर्म मिट रहा है। खड़ाऊ जानते हो? हाँ। बोले धर्म तो यही है ना, कुएं में सरसों का तेल डालना। बोले जिस दिन भारत का एक एक व्यक्ति कुएं में सरसों का तेल डालने लगेगा, उस दिन पूरा विश्व सनातन धर्म के आलोक से चकाचौंध हो जाएगा। और ये बात वो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी है, अंग्रेजी ही नहीं है। एकदम उनका दमकता हुआ नूरानी चेहरा होता है। संस्कृत में हिंदी के साथ बोलते हैं ऐसे, ऐसा होगा, और बिल्कुल सब प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बोला। किस किसने वो खरीदा है गंगा जल ले जाने के लिए घर? अभी छठ पे वो तस्वीरें देखी थी, यमुना में सफेद झाग सर से ऊपर तक का, और उसमें महिलाएं घुसी हुई हैं। यही तो धर्म है। क्या आश्चर्य है कि इस तरह के धर्म का पालन करने वाले जो देश के प्रांत हैं वो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। कितना धार्मिक है ना बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश। धार्मिकता का चरम है। जिन्हें हम बीमारू राज्य कहते हैं वो सबसे ज्यादा धार्मिक राज्य भी हैं। इसी तरह का धर्म उनका, यही धर्म सरसों के तेल वाला। ये सरसों के तेल वाला धर्म ही उनको पिछड़ा रखे हुए है। और धर्म ही वो ताकत है जो सबसे आगे ले जा सकता है आपको। कितने खेद की बात है कि जो ताकत आपको सबसे आगे ले जा सकती थी, आपने उसको ही विकृत करके अपना ही नाश कर लिया। धर्म से अधिक जीवनदायी कुछ नहीं होता, और हमने धर्म से ही अपना जीवन घात कर लिया। और फिर जब हम देखते हैं कि हम तो धर्म का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में पिछड़ते जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा, तो हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं? धर्म ही गड़बड़ है, चलो धर्म छोड़ देते हैं। यही वजह है कि जो हमारे इतने धार्मिक इलाके थे, उन्हीं घरों से सबसे बिगड़े हुए बच्चे निकल कर आ रहे हैं। आजकल बहुत लोग चर्चा कर रहे होते हैं कि ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब पर इतनी अश्लीलता कौन फैला रहा है। आप गौर से देखिएगा वो कौन लोग हैं। वो यूपी बिहार है, क्योंकि उन्होंने अपने घरों में अपने माँ बाप और दादी दादा को घोर धार्मिक देखा है। कौन सी तरह का धर्म? सरसों के तेल डालो कुएं में, वो वाला धर्म। और ये देख के उन्हें यही समझ में आया है कि धर्म पर चलकर तो कमजोरी और गरीबी ही मिलती है। तो उन्होंने धर्म को पूरा ही खारिज कर दिया है। वो कह रहे हैं हटाओ ये सारी बातें पुरानी, धर्म संस्कार ये सब हमें चाहिए ही नहीं। हम तो कपड़े उतारेंगे और इंस्टाग्राम पे नाचेंगे। हमने एक पूरी पीढ़ी को धर्म से विमुख कर दिया, धर्म का एकदम सड़ा हुआ संस्करण चला चला कर। और इसमें मेरा काम बहुत कठिन हो गया है। लोगों को पता चलता है, लोगों माने युवा लोगों को, कि मेरे नाम के साथ वेदांत जुड़ा है या अध्यात्म जुड़ा है, वो तुरंत दूर होने लग जाते हैं।
उन्हें लगता है मैं भी उनके दादाजी ऐसी बात करूंगा, कोई वही पुरानी बात। फिर अगर आकर के बैठते हैं तो उनको झटका लगता है, वो कहते हैं आप तो बहुत ज्यादा मॉडर्न बात कर रहे हो। मैं मॉडर्न बात भी नहीं कर रहा हूं, पर पहला उनका मानना यही होता है, पहला उनको विचार यही आता है कि वेदांत और अध्यात्म माने ये भी कुछ ऐसी सी बात करेंगे कि सुबह सुबह जाओ और हरी घास उखाड़ो और पश्चिम की ओर मुंह करके घास को अपने सर के ऊपर से ऐसे पीछे फेंक दो। इससे धन धान्य खुशहाली आएगी, बच्चा हो जाएगा। घास उखाड़ने से बच्चा हो जाएगा? कुछ नहीं उखाड़ा जिंदगी में, अब घास उखाड़ के कह रहे हैं बच्चा होगा। तो पूरी एक पीढ़ी को कोफ्त हो गई है ऐसे धर्म से जिसमें ये सब चलता है। एक ही तरीका है, शुद्ध धर्म की ओर बढ़िए, वेदांत की ओर बढ़िए, बाकी सब छोड़िए। परंपराएं अगर आपको प्रिय हैं तो पहले उनका अर्थ समझिए, फिर पालन करिए। और जिस परंपरा को आप पाएं कि अर्थहीन है, बिल्कुल इसका कोई अर्थ हो ही नहीं सकता, उसको तुरंत त्याग दीजिए। कुछ परंपराएं जरूर हैं जो अर्थपूर्ण है, तो फिर उनको उनके सही अर्थ के अनुसार ही क्रियान्वित करिए। अर्थ जानिए और अर्थ के अनुसार परंपरा का पालन करिए, बिना अर्थ के नहीं। और मैं बता देता हूं, अधिकांश परंपराओं के पीछे कोई अर्थ नहीं, वो बस परंपरा है, चल रही है क्योंकि चल रही थी, चल रही है क्योंकि चल रही थी। हमें किसी नए धर्म की जरूरत नहीं है, हमें धर्म में किसी सुधार कार्यक्रम की, नवीनीकरण की, इनोवेशन की कोई जरूरत नहीं है। ऊंचे से ऊंचा जो धर्म हो सकता है वो पहले से ही हमारे पास है, हमें बस उसका सम्मान और सिर्फ उसका सम्मान करना सीखना है।